पे जानी चाहिए। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात पूछी इसने, क्या नाम है इस बच्ची का, भक्ति ने। भक्ति का कहना तो ये है कि सर ऐसे आप ये डिफाइन कर रहे हो, मैंने बोला था ऐसे क्यों डिफाइन नहीं किया जा सकता जीरो, जब x इज नॉट इंटीजर, और जब x इंटीजर हो जाए, मतलब ये f ऑफ x, इधर f ऑफ x ही कर दें, और जब x आपका इंटीजर हो जाए तब भी जीरो कर दें, तो ये भी आपका ग्राफ तो अभी भी कंटिन्यूअस है। मगर मैंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप पूरे एक इंटरवल को, पूरे इंटरवल को रिडिफाइन कर रहे हो। आप इंटरवल रिडिफाइन नहीं होता, कंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी का नाम है मिसिंग पॉइंट या मिसिंग आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड इंटरवल डिसकंटिन्यूटी नहीं है। समझ में आया ना भक्ति? सर आपने कहा था कि फिक्स पैटर्न हो तो हम कर सकते हैं रिमूव। फिक्स पैटर्न में होगा कर सकते हैं, मगर पॉइंट्स को करेंगे, इंटरवल को नहीं करेंगे। शायद आपने बात नहीं समझी, आपको शायद क्वेश्चन ध्यान नहीं है क्या? मैंने कहा था कि फिक्स पैटर्न में हो तो कर सकते हैं, मगर इंटरवल को रिडिफाइन नहीं कर सकते। रिडिफाइन पॉइंट ही होंगे, इंटरवल नहीं होगा। हाँ सर समझ आया। ठीक है ना, इंटरवल रिडिफाइन नहीं होगा कभी भी। अगर इंटर फिर वो तो बात है, अगर इंटरवल ही रिडिफाइन करना है तो फिर तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं। फिर तो अगर इंटरवल ही रिडिफाइन करना है तो फिर तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किसी को भी कंटिन्यूअस कर सकते हो फिर तो आप। समझ में आया ना बात? पहली चीज, हाँ सर। पॉइंट फाइनाइट होने चाहिए। अगर इनफाइनाइट भी है तो फिर वो फिक्स पैटर्न में होने चाहिए, जैसे अभी था। ठीक है ना, ये चीज, ये मतलब देखो आईआईटी जेई वाला इसी तरीके से घुमाता है क्वेश्चंस में अपने में। तो यहां से क्या निकल के आया? यस पार्थ, पार्थ शायद उसको, ये था भाई आपका ग्राफ। कुछ मैं रफली ग्राफ बना देता हूँ। इधर ये ओपन था, इधर भी ये ओपन था, इधर इधर भी ये ओपन था, इधर इधर भी ये ऐसे ओपन था, इधर भी ये ऐसे ओपन था। ये वन की लाइन थी पूरी, ऐसा, ये इधर, ये इधर ऐसा, ये आपका इधर, और फिर ये इधर ऐसे, और ये ऐसा इधर। तो मैंने कहा था कि एक तो सही तरीका आपने बताई था कि ये सारे पॉइंट को हटा करके इनको डिस्कार्ड कर दो, सबकी जगह बोल दो कि जब एक्स आपका इंटीजर है तब डेफिनेशन वन है। दूसरा मैंने कहा था ये कि आप ये x अगर इंटीजर नहीं है तो, इंटीजर नहीं है तो फिर तो इंटरवल हो गया, लाइक जीरो से लेकर के वन का पूरा इंटरवल, जीरो से लेकर वन के पूरे इंटरवल के बीच में, तब ये जीरो एफ ऑफ एक्स, जब x आपका, ये थी वो डेफिनेशन, जब x आपका इंटीजर नहीं है तब जीरो हो जाए, और x आपका इंटीजर है तब यही हो जाए, ये। तो इस तरीके से अगर रिडिफाइन करेंगे तो आपका ग्राफ x एक्सेस आ जाएगा, पूरा पूरा x एक्सेस आ जाएगा। पार्थ, पार्थ शायद इस तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। नहीं आ पा रहा है, चलो रिकॉर्डिंग देख लेगा। हाँ भाई अरविंद, क्लियर है ना आपको? अरविंद हाँ सर। है ना, देखो समझो इस बात को, ये भक्ति ने जो क्वेश्चन पूछा है ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसने कहा कि सर आपने कहा था कि नंबर जो है वो फाइनाइट होने चाहिए पॉइंट्स के, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ नंबर फाइनाइट होने चाहिए पॉइंट्स के, इंटरवल के नहीं। और सबसे बड़ा तो नाम देखो, नाम है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड इंटरवल डिसकंटिन्यूटी। और मैंने जब चैप्टर शुरू किया था मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसा नहीं है डिसकंटिन्यूटी की यही टाइप है, टाइप्स और भी है, मगर फिर वो आपके लेवल के नहीं है। जितना हमको जेई में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ इतना ही है। एक्चुअली अगर पूरा वास्ट तरीके से जाएंगे ना तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस किया जा सकता है, मगर फिर वो ऑपरेशंस और वो सारे जो लेवल है वो आपके बस का नहीं है। फिर वो अपर स्टडीज में आते हैं, जो मैथमेटिक्स से पीएचडी या ये सब कुछ चीजें करते हैं, वहां पढ़ाई जाती है वो सारी चीजें। आपके लेक्चर, आप तो सिर्फ ये समझिए आपके तो दो हैं रिमूवेबल में, मिसिंग पॉइंट्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स नॉट एन इंटरवल। तो आप इंटरवल को रिडिफाइन नहीं कर सकते, आप पॉइंट्स को रिडिफाइन कर सकते हो, और पॉइंट भी फाइनाइट होने चाहिए, और अगर इनफाइनाइट है तो फिर उनका पैटर्न फिक्स होना चाहिए, जैसे इसका पैटर्न फिक्स था। ठीक है ना, चलिए आई थिंक अब तो मैंने बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया, मुझे नहीं लगता अब इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ग्राफ के पीछे मैंने बहुत मतलब बताया भी है, इसका ग्राफ तो मैंने बताया, इस किस तरीके से ग्राफ बनता है। इस तरीके के ग्राफ मतलब आपका कौन से होते हैं ये, पीरियोडिक फंक्शन इनटू कंटीन्यूअस फंक्शन। इस तरीके के ग्राफ के लिए एक टेक्निक मैंने आपको बताई है क्या करना चाहिए। क्या करते हैं,
कोई बच्चा बैठा है क्या जिसको मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? दोनों प्रणव बैठे हुए, भक्ति बैठी हुई है, दीदी बैठी हुई है। चलो दीदी तुम बताओ, मैंने क्या टेक्निक बताई थी ग्राफ में? जब मैंने कर्वेटरी पढ़ाई है तब मैंने बताया है इसके कर्व कैसे बनाए जाते हैं। बताओ। क्या टेक्निक है? नहीं पता। हाँ भक्ति। साइन एक्स का निकालना है। नहीं 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 नहीं, कभी भी जो कंटिन्यूअस होता है ना उसका ग्राफ बनाया जाता है प्लस माइनस, जो सपोज ये जी एक्स है, ये जी एक्स है जो कि आपका पीरियोडिक है, इनटू ये एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है। तो क्या करा जाता है ना, प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ निकालो सबसे पहले। तो प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स का अगर मैं यहाँ से ग्राफ निकालूंगा तो ये 1/x पॉजिटिव, ये तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/x का, ये पॉजिटिव 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा, ये कुछ, ये तो ऑब्वियसली नीचे कुछ जाएगा, ये हो जाएगा। और -1/x का अगर मैं ग्राफ निकालूंगा तो -1/x का ग्राफ क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में, ये, और इधर ऐसा, और इसके बीच में साइन वेव बना दीजिए, इसके बीच में सैंडविच होती हुई। तो साइन वेव जब इसके बीच में आप बनाएंगे तो वो कैसी दिखेगी? सबसे पहले तो बात आएगी जीरो की, जीरो प्लस इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, जीरो पर तो नॉट डिफाइंड होता है, जीरो पर तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू जीरो डोमेन में नहीं है। जीरो प्लस और जीरो माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू लगती है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x, बेटा वो 1 होता है ना। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ पर अगर मैं पाई बोल दूं, यहाँ पर आपका फिर माइनस पाई, ये आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा, फिर अगला जाएगा 2 पाई पे, ये कुछ ऐसा टच होगा नीचे, इधर ये ऐसे। जब जब ये 1 होगा ना, जब जब साइन एक्स आपका 1 होगा, ये हमेशा y इक्वल टू इस ग्राफ को x 1/x को टच करेगा। जैसे सपोज 3π/2, 3π/2 पे ये 1 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, जो ये वैल्यू है वही डोमिनेट कर जाएगी, तो ये नीचे इसको टच करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, इसके बीच में सैंडविच हो जाता है पूरी तरह। सिमिलरली ऐसे भी, ये ऐसा, ये ऐसे, ये ऐसे, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये इस तरीके से जो भी टच करता हुआ सा, ये कई बार बताया हुआ है, अब भी नहीं आ रहा है ना तो भी गलती है भाई अब तुम्हारी। जो भी अब आंसर नहीं देगा ना उसका फोटो बनाऊंगा फिर अब मैं यहाँ पे अपनी ड्राइंग से। अब ये आपकी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये है आपकी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, सॉरी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर आपका ग्राफ ही नहीं है। तो अगर इसको मुझे अब रिडिफाइन करना है तो उसका रिडिफाइन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका, ये एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा एज इट इज, मतलब ये साइन एक्स अपॉन यही रिडिफाइन कर रहे हैं, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स, कब? जब एक्स आपका जीरो नहीं है, और जैसे ही एक्स आपका जीरो है तो वही लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब इस गड्ढे को भर दो, जैसे इस गड्ढे को भरोगे तो ये हो गया, अब हो गया कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस है हर जगह। ये है आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, अब तो आई गेस मैंने बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आइसोलेटेड, ये इसका मिसिंग पॉइंट, मिसिंग आइसोलेटेड पॉइंट का लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सिग्नम cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। ये इजी कर लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन रही है क्योंकि sin x में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x प्लस का 3। तो ये आपका सिग्नम ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस, ये 4 हो जाएगा ना, ये 2 कॉमन लो, -2 कॉमन लो, चलो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन x, और ये हो जाएगा प्लस का, नहीं ये प्लस का, ये माइनस का 2, यस। तो ये सिग्नम ऑफ -2 बाहर, और ये आई गेस ये सर वो माइनस साइन एक्स होगा ना, -2 निकाला है तो। हाँ -2 निकाला है ना, साइन स्क्वायर एक्स ही तो होगा, ये -2 नहीं बाहर साइन निकल, में माइनस होगा। क्या बोल रहे हो आप, सही तो है। साइन में साइन एक्स को माइनस आएगा ना। ये माइनस है ना, ऑलरेडी माइनस है ना यहाँ पे, अरे माइनस है ना, ये क्या कर रही हो दीदी तुम,
हाँ सेकंड स्टेप में वो प्लस दिख रहा है सर, देखिए अच्छा ना। ये नहीं, ये माइनस ही है, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक मिनट रुको, ये एक्स स्क्वायर का फैक्टर वेक्टर तो होते ही है 2x माइनस एक्स माइनस 2, हाँ हो गया ना, x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2, ये बनेगा इसका आपका। अब इसका अगर देखो ग्राफ देखें तो ये तो हमेशा दीदी पॉजिटिव है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। सिग्नम तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड हाँ करता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव। ये आउटपुट क्या देता है, या तो 1 देगा या फिर -1 देगा या 0 देगा, इसके अलावा तो और कुछ देता नहीं है। ये फैक्टर तो हटाओ, ये तो पॉजिटिव है। अब डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो जब जब आपका साइन एक्स जो है वो 1 होगा, यहाँ से सिग्नम आपका अगर आर्ग्यूमेंट 0 होता है तो वो 0 असाइन कर देता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, है ना। देखो इसको हटाओ, अब ये सिग्नम आपका केवल इसका रह गया, क्योंकि सिग्नम को केवल पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है और किसी से नहीं। ये हो गया आपका 2 और ये 1 माइनस साइन एक्स कर दो इसको। अब ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यस। अब इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इधर -3/2, इधर -π/2, इधर आपका π/2, इधर आपका 3π/2, इधर आपका ये ले लेता हूं मैं 5π/2। तो ये कैसे रन करेगा, 5π/2 पर यस 1 होता है, ये 1 होता है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। 3π/2 पर कोई समस्या ही नहीं, 3π/2 पर -1 होता है, और ये अगर -1 होगा उस केस में देखो इधर -1, ये -1 होता है, तो ये आपका 2, तो ये प्लस में जाएगा, ऊपर जाएगा ग्राफ, इधर ये हो जाएगा, इधर से इसके पास भी आ जाएगा, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा, इधर से पॉजिटिव ऐसा ही है ना। और ये इधर, ये देखो साइन एक्स आपका ये -1 यहाँ से कभी आ ही नहीं सकता ना, 1 से बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये केवल 0 होगा जब ये 1 होगा, अदरवाइज हर जगह आपका +1 ही आएगा ये। तो ये तो वही वाला चीज हो गई ना, यहाँ पर π/2 पर तो कोई π/2, जब ये π/2 हो जाएगा साइन आपका π/2 हो जाएगा, इधर होलो थोड़ी लेगा ये, इधर थोड़ी ना लेगा, इस पे 3π/2 यहाँ होलो लेगा ये, π/2 पे क्या कर रहा हूँ ये इधर होलो, सॉरी इधर होलो, ये इधर, और फिर ये एक इधर होलो, बस। अब ये ग्राफ है आपका। अब ये जहाँ पर ये -π/2 पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये आपका फंक्शन अगर मेरे को इसको रिडिफाइन करना है, बनाओ इसको डिसकंटिन्यूअस बनाओ, चलो करो इसको रिडिफाइन, है ना। सब तो हो ही गया, मैं इधर लेता हूँ इसका f ऑफ x, ठीक है। करो भाई रिडिफाइन, करो इसको। ये आपको बस ये देखना है कि ये आपका 5π, ये आपका साइन एक्स 1 कहाँ पर है, केवल उस पॉइंट पे रिडिफाइन होगा ये। तो अब 1 का पॉजिटिव 1 कहाँ पर होता है, बस वो आप देखो कहाँ पर होता है, बताओ पॉजिटिवली 1 कहाँ पर होता है, ये बताओ। 4n + 1π/2। 2n प्लस π/2, हाँ वही 4n + 1π/2 वही होता है, मतलब 2n पाई, मतलब x जब आपका 2n पाई प्लस π/2 है, वो वही है 4n + 1π/2, वही है ये, है ना। और जब x आपका 4n मतलब 2n पाई प्लस π/2 नहीं है, हाँ भाई बोलो डेफिनेशन, इधर क्या होगी, इधर क्या होगी, उधर वो सिग्नम ऑफ f(x) ही होगा। इधर आपका सिग्नम, शाबाश, cos 2x -2 sin x + 3 यही रहेगी, और इधर आपका कितना होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस हो गया रिडिफाइन आपका फंक्शन, है ना। बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके आगे जाके, ठीक है। अब यहाँ पर आपके फाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बच रही है, उसको जो है अब अगले लेक्चर में देख लेंगे। चलिए अब कुछ मुझे बात आप लोगों से करनी है, कितने बच्चे बाकी हैं, ये 3 बच्चे ही बाकी हैं। यस, मंडे से आपके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, पर मैं बता देता हूँ, सर का फ़ोन आ गया है। मंडे से अपनी क्लास जो है सुबह 9 बजे लगेगी, और मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, आपके लिए भी शायद अच्छा ही हो। इछलकरन जी में मैं बात कर लूँगा बागड़ी सर से, क्योंकि मैंने बोल के रखा था उनको, यही बात बोल के रखी थी कि भाई यहाँ पर टाइम चेंज हुआ था, इसीलिए वहाँ का टाइम चेंज हुआ था। तो मैं 9 बजे के जो है वो सर को बोल दूंगा, बाकी तैयार रहिएगा, अब अगली क्लास अपनी 9 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी रहा अगला, अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। आज कुछ क्वेश्चन
इधर दूंगा इच्छल करंजी में, यहाँ तो कल टेस्ट है आप लोगों का, बाकी शाम को बात करते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि लंबा जाएगा अभी वो टॉपिक, इसलिए। ओहो